गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास 10th का क्वेश्चन है। समानांतर श्रेणियां है चैप्टर, मतलब इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो देखिए क्या है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। ठीक है, तो ऐसा हमको एपी बनाना है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए एपी एपी मतलब क्या है, जैसे ऐसे 2 4 6 8 10 ऐसे है, तो हर एक के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। जैसे +2 +2 +2, तो ये मेरा समानांतर श्रेणियां हो गया, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेम डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसमें अगर ये मेरा ए फर्स्ट टर्म मेरा ए है, फर्स्ट टर्म मतलब A1 = मेरा ए है, और देखिए कॉमन डिफरेंस यानी दोनों के बीच का डिफरेंस डी है। ठीक है, बीच का डिफरेंस क्या है, डी है। जैसे डी डी इक्वल टू क्या है, 2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरा 2 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 है। ठीक है, तो इसको हम अगर दूसरा टर्म लिखना होगा A2, तो A प्लस डी लिख सकते हैं, यानी कि 2 + 2 = 4। थर्ड टर्म लिखना होगा A3 को, तो A प्लस 2D, यानी कि A कितना है 2 और प्लस 2 इंटू डी, ये 2, यानी कि 2 + 4 6 हो जाएगा। यानी देखिए A3 तीसरा टर्म मेरा क्या आ गया 6, दूसरा टर्म क्या आ गया 4। तो यही यहाँ पे हम एक चीज बताना चाह रहे हैं, जैसे सेकंड टर्म को लिखना है तो A प्लस डी, थर्ड टर्म को लिखना है तो A प्लस 2D, तो फोर्थ टर्म को लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, A प्लस 3D। ठीक है, मतलब एक कम, 4 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो वैसे ही मेरा तीसरा पद दिया हुआ है, यानी कि हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक कम लिख देंगे। ठीक है, वही चीज हम बताना चाह रहे थे। यानी कि तीसरा पद दिया हुआ है मेरा A3 = 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D = 5। 3 है तो यहाँ पे 2 आ गया, एक इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा क्या दिया हुआ है, सातवां पद, तीसरा पद 5 और सातवां पद, तो सातवां के लिए A7 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 6D। ठीक है, तो A प्लस 6D इक्वल टू क्या था मेरा, देखिए यहाँ पे 9 है, यानी एक इक्वेशन ये हो गया मेरा, इक्वेशन 2। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया, तीसरा पद 5 था तो A प्लस 2D, सातवां पद था तो A प्लस 6D इक्वल टू 9। देखिए दो इक्वेशन आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ A प्लस 6D इक्वल टू 9, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब यहीं से मेरा ए और डी फाइंड आउट करना है। देखिए दो अननोन है तो दो इक्वेशन है, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ पे माइनस कर लिए, माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, सेम चीज है। ये देखिए बड़ा वाला का साइन हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4D, और यहाँ पे भी बड़े वाले का साइन और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि डी इक्वल टू यहाँ से मेरा कितना आ गया 1, 4/4 1 आ गया, यानी कि d इक्वल टू मेरा 1 आ गया। यही d का वैल्यू पहले में पुट कर देता है, पुटिंग d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, यानी कि a प्लस 2D इक्वल टू 5 था, तो यहाँ पे पुट कीजिए, a मेरा हो गया और 2 इंटू डी का वैल्यू 1 आया इक्वल टू 5, यानी कि a इक्वल टू क्या आ गया 5 - 2, यानी कि a बराबर मेरा क्या आ गया 3। ठीक है, तो एक मेरा a आ गया और एक मेरा d आ गया। ठीक है, देखिए a इक्वल टू 3, d इक्वल टू मेरा 1। तो फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, a1 इक्वल टू यही हो जाएगा 3, a2 तो a प्लस डी, यानी कि 3 + 1 इक्वल टू 4, a3 a प्लस 2D। ठीक है, यहाँ पे जो रहेगा उसका एक कम रहेगा, तो A3 + 2 इंटू डी, 2 × 1, यानी कि 3 × 2 = 5, A4 A प्लस 3D
ठीक है, डी मेरा 1 है, तो ये 3 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 6, यही हुआ ना, 3 प्लस 3 6। अब देखिए A5 ए प्लस 4D, तो ए मेरा 3 था, अब प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 7। ऐसे ही A6 ए प्लस 5D, तो ए देखिए कितना था 3, अब प्लस 5 इंटू 1 यानी कि 8। A7 देखिए ए प्लस 6D, ए मेरा 3 था प्लस 6 इंटू 1, डी मेरा 1 था यानी कि 9। ठीक है, ऐसा मेरा टर्म बनेगा, यानी कि वो टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3,4,5,6,7,8,9। ठीक है, यही है। तो यही मेरा एपी का सीरीज बन गया, मतलब वही अर्थमेटिक, वह एपी निर्धारित कीजिए, तो ये मेरा एक एपी बन गया। तो इस यही क्वेश्चन क्या दिया था, तीसरा पद मेरा क्या था 5 था, और सातवां पद क्या था 9 था। तो ये मेरा सही है, यही मेरा बना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसमें मेन यही ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा, 4 है तो 3 आएगा, 5 है तो 4 आएगा, एक कम आएगा। अगर ऐसा लिख लिए तो दोनों इक्वेशन बन गया, फिर ए और डी निकल गया, फिर कोई भी बन जाएगा एपी। थैंक यू दोस्तों।